हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 करेंगे साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हमारी यूनिट 1 है साइकोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या, साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन बिहेवियर। क्या मतलब है, स्टडी होती है, एक साइंस है साइकोलॉजी जिसकी हम स्टडी करते हैं, किसकी, ह्यूमन की और एनिमल बिहेवियर की। इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर की हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमको जो पेपर में डेफिनेशन लिखनी होती है ना, वो किसी साइंटिफिक की डेफिनेशन लिखनी होती है, तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम MC डगल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था साइकोलॉजी। हम जब भी पेपर में लिखते हैं, कोई हमको साइंटिफिक डेफिनेशन लिखनी होती है और उस साइंटिस्ट का नाम भी हमें मेंशन करना होता है कि हमने किसकी डेफिनेशन लेके लिखी है। ठीक है, तो क्या होता है, साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो इसने क्या बोला कि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि जिसका एम क्या है हमारे साइकोलॉजी का, गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और बिहेवियर को कंट्रोल करने में ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बींग का, एनिमल का कंट्रोल करने के काम आती है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी साइकोलॉजी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्कोप क्या क्या है साइकोलॉजी की, क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इट स्टडीज़, ये हमारे को स्टडी में हेल्प करते हैं, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी में हेल्प करती है, उसको डिस्क्राइब करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप आता है, इट डिस्क्राइब्स ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस वेदर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या करती है, डिस्क्राइब करती है सारी हमारी लाइफ की एक्टिविटी को, हमारे एक्सपीरियंस को, चाहे वो हमारा कैसा भी हो, कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप क्या आता है, इट स्टडीज नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर। ये सिर्फ स्टडी नहीं करता ह्यूमन बिहेवियर का, बट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी स्टडी करता है, लैंग्वेज को भी, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी हमारे जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है। सिर्फ हमारी स्टडी किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करती, किस किस की करती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस की, लैंग्वेज की, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, इंसेक्ट एंड प्लांट लाइफ। ये किस किस की स्टडी करती है, एनिमल की भी, इंसेक्ट्स की भी, और प्लांट लाइफ की भी। नेक्स्ट स्कोप क्या आता है, नॉर्मल, अबनॉर्मल, चिल्ड्रन, एडोलसेंस, यूथ, adults, criminals, patients, students, teachers are all studied in subject psychology। साइकोलॉजी के थ्रू हम किसी नॉर्मल पेशेंट, अब नॉर्मल, चिल्ड्रन, एडोलसेंस, यूथ, एडल्ट्स, क्रिमिनल्स, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में ही। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन मतलब यूजेस क्या क्या हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है साइकोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन में हमारी क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या यूजेस हैं साइकोलॉजी के। द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ हेल्प द लर्नर टू लर्न द टीचर टू टीच। हमारे एजुकेशन में क्या साइकोलॉजी हेल्प करती है, जो एजुकेशन में क्या हेल्प कैसे करती है साइकोलॉजी, जो लर्नर है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको लर्न करने में, कैसे लर्न करा जाए, कैसे उसको लर्न करने में हेल्प करे, टीचर को टीच करने में हमारे को ये क्या यूज़ होता है हमारा एजुकेशन फील्ड में। नेक्स्ट आता है मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड है, मेडिसिन फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अ डॉक्टर, नर्स और एनी पर्सन
who attends the patient need to know the science of behavior to achieve goals result. जो साइकोलॉजी क्या हेल्प करते हैं, हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सिस हैं जो, या फिर जो भी पेशेंट को अटेंड कर रहा है, तो उसको क्या नीड होनी चाहिए कि क्या बिहेवियर, क्या गोल है हमारा पेशेंट को लेके, ठीक है, क्या हमारा गोल है, हमारे को क्या कैसे डील करना है पेशेंट के साथ, वो हमारे को क्या सिखाता है, सारा साइकोलॉजी में ही हमारा आता है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में क्या, इट हेल्प्स द डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स एंड इन डीलिंग विथ क्रिमिनल्स। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो डिटेक्ट करने में, क्राइम्स जो करते हैं उनको डिटेक्ट मतलब ढूंढने में, उसको क्राइम्स जो हमारा जो क्रिमिनल होता है उसको हमारे को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है क्राइम्स को, और डीलिंग विद क्रिमिनल, जो क्रिमिनल होता है जो क्राइम करता है उसको डील करने में हेल्प करती है उसके साथ, ठीक है। इस नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब हर फील्ड में, ये नहीं सिर्फ नर्सिंग मेडिकल फील्ड में साइकोलॉजी की नीड है, हर एक फील्ड में साइकोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। इट हेल्प हैज़ प्रूव्ड यूजफुल टू द पॉलिटिशियन एंड लीडर्स टू लर्न द क्वालिटी ऑफ लीडर्स। कैसे यूज़फुल है ये, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, लीडर्स हैं, उनको क्या करते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स और फॉर लीडिंग द मासेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट में कैसे हमारी साइकोलॉजी हेल्प करती है। इट हैज़ हेल्प्ड ह्यूमन बींग्स टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर, सीकिंग एडजस्टमेंट विद देयर सेल्फ एंड अदर्स। ह्यूमन बींग के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सब कहाँ से हमको पता चलता है, साइकोलॉजी से ही हमारा सीखा जाता है, ठीक है। तो हमारी ये कुछ एप्लीकेशन हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं। ऐसे अगर आप ऐसे बना के आते हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन कोई भी टीचर नहीं पढ़ता है, जो भी पढ़ेगा ऊपर ऊपर से आपकी जो मेन हेडिंग होती है वही पढ़ते हैं। तो आप ऐसे लिख के आओगे तो हाँ पता होगा, अंदर कोई नहीं जाएगा आपके पढ़ने इतना। तो क्या क्या एप्लीकेशन है, एजुकेशन फील्ड में है इसकी, मेडिसिन फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, क्राइमिनोलॉजी में है, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट में इसकी एप्लीकेशन का यूज़ है, ठीक है। आप थोड़ा दो चार लाइन इसमें आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये पढ़ी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। हम मेथड क्या क्या यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी को यूज़ करने में, जैसे हम साइकोलॉजी कैसे किस किस मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहला सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दिस इज़ दी, और नाम से पता चल रहा है ऑब्जर्व करके खुद को, सेल्फ, ठीक है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन, किसी पेशेंट और पर्सन का हम ये पॉसिबल नहीं है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। दिस मेथड्स इज़ अनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं है ये, इजी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अपरेटस। अपरेटस मतलब किसी भी चीज़ हम अपने आँखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। किसी भी चीज़ की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, अपरेटस की हमें नीड नहीं होएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी मेरिट, क्या है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड की नेक्स्ट मेरिट, इट enables us to fully understand the behavior of an individual। हमको पूरी क्या कर देता है, enable कर देता है fully understand behavior किसका, इंडिविजुअल का। डीमेरिट देखते हैं, डीमेरिट क्या है, जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन, ये एप्लीकेबल नहीं है चिल्ड्रन के लिए, और एनिमल्स और मेंटली रिटार्डेड पीपल के लिए। जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता, चिल्ड्रन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी इसमें हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी ये क्या थी, डीमेरिट थी। हमने ये कौन सा मेथड पढ़ा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ अपने खुद को कैसे ऑब्जर्व कर सकते। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल।
इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड दी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एंड कलेक्ट्स डाटा, इसमें डाटा कलेक्ट करके ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल, इन द हॉस्पिटल द नर्स मेक्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल कंडीशन। कैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक हॉस्पिटल में नर्स है, उसका वो कैसे ऑब्जर्व करते किसी पेशेंट को, टेम्परेचर देख के उसका उसका जो टेम्परेचर कितना था दिन में, सारे उसकी रिपोर्ट दे के, जो भी हमने कलेक्ट टीपीआर शीट में हम लिखते हैं ना, टीपीआर शीट में ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसका पूरे रिपोर्ट देख के ऑब्ज़र्व करके क्या कैसे उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या है, द डाटा विच इज स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन कैन बी एनालाइज्ड एंड मेजर, और ये पक्का होता है, मतलब कोई इसमें जैसे ऑब्ज़र्व हमने सेल्फ ऑब्ज़र्व किया, उसमें तो हो सकता है कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमारा मेजर होता है और एनालाइज किया हुआ होता है। इट इज़ इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। डीमेरिट क्या है, सम टाइम्स टू ऑब्जर्व द नेचुरल बिहेवियर द ऑब्जर्व मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो इसमें क्या हो सकता है, कई बार क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो रहा है तो हमारे मनी भी हो सकती है ज़्यादा यूज़, इसमें टाइम भी ज़्यादा यूज़ हो सकता है और एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ हो सकती है इसमें। ये हमारी डीमेरिट थी किसकी, ऑब्जर्वेशन मेथड की। नेक्स्ट मेथड आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, दिस सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग इंटरव्यूज़ एंड चेकलिस्ट। सर्वे मेथड में क्या होता है, हम सर्वे करते हैं और उसमें बहुत सारा कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन की, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पीपल की इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं सर्वे मेथड में। ठीक है, सर्वे मेथड की मेरिट क्या होती है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे, क्योंकि हम इसमें पीपल का, पर्सन का लेंगे डाटा, कलेक्ट करेंगे लार्ज नंबर में, तो और वो हम शॉर्ट पीरियड में इसको कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट क्या है, द बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। इसमें हम क्योंकि सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बिहेवियर हम ऑब्जर्व डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम उसको जो हमने कलेक्ट करा उसको ही देख के हम उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे ये थे मेथड्स थे, किस किस मेथड से हम साइकोलॉजी का हम पता लगा सकते हैं, साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, किस किस मेथड से। नेक्स्ट आता है रिलेवेंस टू नर्सिंग, मतलब रिलेशन क्या है साइकोलॉजी का नर्सिंग के साथ। ठीक है, तो क्या क्या है, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, अगर नर्स को साइकोलॉजी अगर अच्छी है उसकी, मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकेगी पेशेंट को, पेशेंट के बिहेवियर को। ठीक है, टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, अच्छी केयर दे सकेगी, उसका बीमारी का अच्छे से पता लगाएगी, उसके पेशेंट को समझेगी कि पेशेंट कैसा है, फियर है उसको या फिर घबराया हुआ पेशेंट, तो इससे हमारे को क्या होएगा, नर्स इसको पता लगा सकेगी। ठीक है, अच्छी केयर दे सकेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप हेल्प्स पेशेंट टू एडजस्ट सिचुएशन। ठीक है, हेल्प करती है पेशेंट की एडजस्ट करने में सिचुएशन के। ठीक है, और क्या है, रीएडजस्टमेंट टू रिकॉग्नाइज अब नॉर्मल बिहेवियर, अगर कोई मेंटली रिटार्डेशन पर्सन है तो उसको वो पहचान सकती है अगर उसको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में या हर साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज पूरी है तो। ठीक है, तो ये क्या था, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप आगे अपने लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग होगी आपकी मेन, अगर आप ऐसे बना दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि आप नर्सिंग का कर रहे हो, तो रिलेशनशिप साइकोलॉजी टू नर्सिंग, रिलेवेंस टू नर्सिंग भी आ सकता है टॉपिक, या फिर रिलेशन विद नर्सिंग साइकोलॉजी का। ठीक है, क्या है, तो ये आप लिख सकते हो, टू अंडरस्टैंड पेशेंट, टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, हेल्प पेशेंट टू एडजस्ट सिचुएशन, रीएडजस्टमेंट टू रिकॉग्नाइज अब नॉर्मल बिहेवियर। तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी की कंप्लीट होती है। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेथड्स हैं और रिलेवेंस टू नर्सिंग, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से देख लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अगर आप इतना लिख आते हो जितना मैंने आपको बताया है तो आपके मार्क्स अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।